तो आज के इस वीडियो में टोटल 80 क्वेश्चन है जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज के इस वीडियो में आपका पहला सवाल हो जाएगा, भारतीय पर्यटन दिवस हर वर्ष कब मनाई जाती है। दोस्तों, भारतीय पर्यटन दिवस जो है वह हर वर्ष कब मनाई जाती है? तो यह मनाई जाती है 27 दिसंबर को, सितंबर को। ऑप्शन नंबर सी 27 सितंबर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृत सागर यानी कि डेड सी किन दो देशों के बीच स्थित है? देखिए, मृत सागर जो है वह दो देश जैसे कि जॉर्डन और इजराइल के बीच में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, मानव अधिकार दिवस किस दिन मनाई जाती है? देखिए, मानव अधिकार दिवस जो है यह मनाई जाती है 10 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर सी 10 दिसंबर बिल्कुल सही जवाब है। मानव अधिकार दिवस प्रत्येक 10 दिसंबर को मनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दोस्तों, एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी इनमें से कौन सी है? तो यह नदी हो जाएगा यांगत्जे। ऑप्शन नंबर ए जो है यांगत्जे बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, पृथ्वी पर कुल कितने महासागर हैं? देखिए, पृथ्वी पर महासागर की टोटल संख्या 5 है। ऑप्शन नंबर सी 5 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है? देखिए, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय जो है यह है न्यूयॉर्क में। ऑप्शन नंबर बी न्यूयॉर्क आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रपति बनने की योग्यता के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए जो न्यूनतम आयु सीमा है यह है 35 ईयर। ऑप्शन नंबर सी 35 वर्ष बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी जगह आरबीआई की नोट छपाई की है? तो इनमें से कौन सी जगह पर आरबीआई की नोट छपाई होती है? जैसे कि देवास, मैसूर, चेन्नई, नासिक। तो आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा, नासिक में नोट छपाई होती है। तो आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का सबसे महंगा फल कौन सा है? तो भारत देश का जो सबसे महंगा फल है यह फल हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यूबरी खरबूज। यूबरी खरबूज नामक फल जो कि देश का सबसे महंगा फल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया का सबसे सस्ता फल कौन सा है? दुनिया में जो सबसे सस्ता फल है यह फल हो जाएगा केला। ऑप्शन नंबर ए जो है केला इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय यह है हेग में, यानी कि द हेग नीदरलैंड में है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रसिद्ध पुस्तक गीत गोविंद किसने लिखी थी? देखिए, प्रसिद्ध पुस्तक गीत गोविंद के लेखक यह हैं जयदेव। ऑप्शन नंबर सी जयदेव आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, अर्थशास्त्र किसने लिखा था? दोस्तों, अर्थशास्त्र के लेखक इनमें से यह हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का ए चाणक्य, जिन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की थी। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सारे के सारे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला सवाल है, सांची का स्तूप किसने बनवाया? दोस्तों, सांची के स्तूप को बनवाने वाले इनमें से यह हो जाएंगे अशोक, यानी ऑप्शन नंबर सी अशोक ने सांची के स्तूप को बनवाया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है, गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? दोस्तों, गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ पर है? गुजरात में, उड़ीसा में, गोवा में या फिर असम में? तो यह गुजरात में है। ऑप्शन नंबर ए गुजरात इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत जो हुआ था यह हुआ था 1942 में। ऑप्शन नंबर बी 1942 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, एलोरा गुफाओं का निर्माण किसने कराया था? देखिए, एलोरा गुफाओं का निर्माण करवाने वाले इनमें से यह हो जाएंगे आपके राष्ट्रकूट, यानी कि राष्ट्रकूटों ने एलोरा गुफाओं का निर्माण करवाया था। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने बनवाई? दोस्तों, निर्माण किसने बनवाई नहीं, यहाँ पर क्वेश्चन मिस्टेक हो रहा है थोड़ा सा। मतलब बात वही है कि बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? तो करवाने वाले यह थे ऑप्शन नंबर ए अकबर ने, यानी कि अकबर ने करवाया था बुलंद दरवाजे का निर्माण। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, जलियांवाला बाग किस शहर में स्थित है? देखिए, जलियांवाला बाग जो स्थित है यह है अमृतसर में। ऑप्शन नंबर बी अमृतसर आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाई जाती है?
दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस जो मनाई जाती है यह प्रत्येक 1 मई को मनाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी 1 मई आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ था यह हुआ था 1939 से 45 के बीच में, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है 1939 से लेकर 45 इसके बीच में हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? देखिए गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश यह दिया था सारनाथ में। ऑप्शन नंबर डी सारनाथ आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, पेटीएम किस देश की कंपनी है? दोस्तों पेटीएम जो कंपनी है वह कौन से देश की कंपनी है? तो यह कंपनी है भारत की। ऑप्शन नंबर सी भारत आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है, टूटे पैर को ठीक होने में कितना समय लगता है? देखिए टूटे हुए पैर को ठीक होने के लिए टोटल 6 से लेकर 8 सप्ताह का समय लगता है। ऑप्शन नंबर बी 6 से लेकर 8 सप्ताह बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है, पेटीएम की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों देखिए पेटीएम की स्थापना जो हुआ था यह हुआ था अगस्त महीने में 2010 में। ऑप्शन नंबर ए जो है अगस्त का महीना 2010 आपका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 26 है, मलेरिया दिवस कब मनाई जाती है? दोस्तों मलेरिया दिवस जो मनाई जाती है यह मनाई जाती है 25 अप्रैल को। ऑप्शन नंबर बी जो है 25 अप्रैल इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 है, जनसंख्या में सबसे बड़ा देश कौन सा है? देखिए जनसंख्या में सबसे बड़ी देश यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चीन, यानी कि जनसंख्या के मामले में सबसे बड़ा चीन है और क्षेत्रफल से रूस है। लेकिन यहाँ पर वर्तमान समय में जो सबसे बड़ा देश है वह भारत हो सकता है, लेकिन ऑफिशियल डेटा अभी तक क्लियर नहीं हुआ, इसलिए अभी तक चीन को ही मानते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 है, कौन से फल में सबसे ज़्यादा कैल्शियम होती है? देखिए सबसे अधिक कैल्शियम की मात्रा यह होती है कीवी में। ऑप्शन नंबर सी कीवी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 है, आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला हुआ रहता है? देखिए आंसुओं में सबसे ज़्यादा घुला हुआ पदार्थ होता है यह सामान्य नमक। ऑप्शन नंबर डी सामान्य नमक आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए आपका अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 30, भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है? तो देखिए भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना इनमें से हो जाएगा भाखड़ा नांगल। ऑप्शन नंबर बी जो है वह सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31, भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ था? देखिए भारत और पाकिस्तान के बीच में शिमला समझौता जो हुआ था यह हुआ था 1972 में। ऑप्शन नंबर डी 1972 ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है, हड्डी जोड़ने वाला तेल कौन सा है? दोस्तों इनमें से जो हड्डी जोड़ने वाली तेल है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जैतून का तेल। ऑप्शन नंबर सी जैतून का तेल आपका बिल्कुल सही जवाब है। आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सारे के सारे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है, कौन सी सब्जी में सबसे ज़्यादा कैल्शियम होती है? देखिए सबसे अधिक कैल्शियम की मात्रा यह होती है पालक में। ऑप्शन नंबर बी पालक इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है, कोयल किस राज्य की राजकीय पक्षी है? देखिए कोयल जो है वह राजकीय पक्षी है झारखंड की। ऑप्शन नंबर सी झारखंड आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है, बीवी का मकबरा कहाँ स्थित है? दोस्तों बीवी का मकबरा जो है यह है ऑप्शन नंबर का डी औरंगाबाद में, यानी आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी औरंगाबाद। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 है, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? दोस्तों गौतम बुद्ध की मृत्यु जो हुआ था यह हुआ था कुशीनगर में। ऑप्शन नंबर बी कुशीनगर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? कहाँ पर है? तो देखिए विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर यह स्थित है नेपाल में, जो कि माउंट एवरेस्ट है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 है, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? रेबीज के टीके की खोज करने वाले इनमें से यह हो जाएंगे लुईस पास्चर। ऑप्शन नंबर बी जो है लुईस पास्चर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 है, मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कहाँ की होती है? देखिए मनुष्य के शरीर की सबसे मजबूत हड्डी यह होती है जबड़े की। ऑप्शन नंबर सी जबड़ा आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 है, इंडिया में सबसे महंगा दूध किसका है? देखिए इंडिया में सबसे महंगा दूध किस चीज़ का होता है? किसका? यानी गधी का, गाय का, बकरी का या फिर भैंस का?
तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, गधे का दूध सबसे ज़्यादा महंगा है इंडिया में। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 है, मच्छरों को कौन सा खून पसंद है? देखिए मच्छरों को सबसे अधिक पसंद है ओ ब्लड ग्रुप का खून, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, ओ ब्लड ग्रुप। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 है, कौन सी सब्जी खाने से खून बढ़ता है? देखिए खून बढ़ने वाली सब्जी जो है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, पालक, यानी आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, पालक। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 है, बिहार राज्य का राजकीय वृक्ष कौन सा है? देखिए बिहार राज्य की जो राजकीय वृक्ष है यह वृक्ष हो जाएगा पीपल का, यानी ऑप्शन नंबर डी, पीपल इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 है, भारत का वह राज्य जिससे होकर के कर्क रेखा गुजरती है? तो इनमें से कौन सा ऐसा भारतीय राज्य है जहां से कर्क रेखा होकर के गुजरती है? बिहार से, झारखंड से, जम्मू कश्मीर से या फिर हिमाचल प्रदेश से? तो इन राज्यों में से ऑप्शन नंबर का बी जो झारखंड राज्य है यहाँ से होकर के गुजरती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 है, अमेजन की एक दिन की कमाई कितनी है? देखिए अमेजन कंपनी की जो एक दिन की कमाई है यह है टोटल 340 करोड़। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी कौन सी है? तो दुनिया की जो सबसे बड़ी कंपनी है ई कॉमर्स कंपनी यह है अमेजन, जिसकी एक दिन की कमाई 340 करोड़ के लगभग है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सबसे ज़्यादा हथियार किस देश के पास है? देखिए विश्व में सबसे अधिक हथियार वाला देश यह देश हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, रूस देश, यानी आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, रूस। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 है, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है? दोस्तों भाखड़ा नांगल बांध जो बना हुआ है यह बना हुआ है सतलज नदी पर। ऑप्शन नंबर डी, सतलज नदी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 है, ऐसा कौन सा देश है जिसमें 27 लोग रहते हैं? देखिए ऐसा देश जहां पर सिर्फ 27 लोग रहते हैं तो यह देश हो जाएगा सीलैंड। ऑप्शन नंबर 20 सीलैंड बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, एशिया की सबसे बड़ी घाटी कौन सी है? दोस्तों इनमें से एशिया की सबसे बड़ी घाटी कौन सी है? तो यह घाटी हो जाएगा डांग घाटी। ऑप्शन नंबर बी, डांग घाटी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कितने लोग शराब पीते हैं? देखिए भारत में कुल कितने लोग हैं जो कि शराब पीते हैं? तो टोटल मिलाकर के 16 करोड़ के एवरेज में लोग जो हैं वह भारत में डेली शराब पीते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए आपका अगला सवाल है, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु कौन थे? सिखों के जो 10वें और अंतिम गुरु थे यह थे गुरु गोविंद सिंह। ऑप्शन नंबर बी जो है गुरु गोविंद सिंह आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? दोस्तों टीपू सुल्तान यह शासक था मैसूर का। ऑप्शन नंबर सी, मैसूर आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, शास्त्रीय संगीत कहाँ से लिया गया है? देखिए शास्त्रीय संगीत जो ली गई है यह लिया गया है सामवेद से। ऑप्शन नंबर बी जो है सामवेद आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? दोस्तों जो अंतरिक्ष में गई उनमें से जो पहली भारतीय महिला गई थी यह हो जाएंगी कल्पना चावला। ऑप्शन नंबर बी जो है कल्पना चावला आपका बिल्कुल सही जवाब है। इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो में बताए जा रहे हैं सारे के सारे वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रगान जन गण मन मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया है? देखिए भारत का जो राष्ट्रगान है यह जन गण मन है जो कि मूल रूप से लिखी गई है बांग्ला में। ऑप्शन नंबर सी, बांग्ला बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रात्रि को आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखता है? देखिए रात के समय अगर देखा जाए तो लाल ग्रह जो दिखाई देती है यह मंगल ग्रह दिखाई देती है, इसलिए मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, दुनिया का सबसे छोटा युद्ध कितने समय तक चला था? देखिए विश्व में सबसे छोटा युद्ध जो चला था यह चला था टोटल 38 मिनट तक। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का विश्व का सबसे छोटा युद्ध 38 मिनट तक ही चला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हिंदी दिवस कब मनाई जाती है? देखिए हिंदी दिवस जो प्रत्येक मनाई जाती है यह 14 सितंबर को। ऑप्शन नंबर सी 14 सितंबर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 है, पृथ्वी पर सबसे पहले कौन सी सब्जी उगाई गई थी? देखिए पृथ्वी पर सबसे पहले उगाई जाने वाली सब्जी यह सब्जी हो जाएगा मटर, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है मटर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 61 है, निम्न में से किस देश को हवाओं का देश कहते हैं। देखिए इनमें से वह देश जिसको हवाओं का देश कहते हैं यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, डेनमार्क। यानी ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है, डेनमार्क। तो आपका अगला सवाल, थल सेना दिवस किस दिन मनाई जाती है। दोस्तों थल सेना दिवस जो मनाई जाती है यह मनाए जाते हैं 15 जनवरी को। ऑप्शन नंबर सी जो है 15 जनवरी बिल्कुल सही जवाब है। थल सेना दिवस प्रत्येक 15 जनवरी को मनाई जाती है। चलिए 63 नंबर क्वेश्चन, फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई थी तो किन्होंने। फूट डालो और राज करो की नीति अपनाने वाले यह थे लॉर्ड कर्जन। ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड कर्जन बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 64, सौर मंडल का सबसे हल्का ग्रह कौन सा है। देखिए सौर मंडल का जो सबसे हल्का ग्रह है यह ग्रह हो जाएगा शनि ग्रह। ऑप्शन नंबर 20 शनि ग्रह बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए आपका अगला सवाल है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं। तो सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड यह कहलाते हैं ग्रह। ऑप्शन नंबर ए जो है ग्रह बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 66 है, सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं। दोस्तों सौर मंडल में ग्रहों की संख्या टोटल 8 है। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है 8 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 है, भारतीय संविधान में कुल कितने मूल अधिकार हैं। देखिए भारतीय संविधान में मूल अधिकार टोटल 6 हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है 6 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी। देखिए पानीपत की जो पहली लड़ाई हुई थी यह हुआ था 1526 में। ऑप्शन नंबर ए जो है 1526 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं। देखिए अंतरिक्ष में तारामंडल की संख्या टोटल 88 है। ऑप्शन नंबर बी जो है 88 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 है, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं यानी कि हड्डियां। तो देखिए मनुष्य की खोपड़ी में हड्डियों की संख्या टोटल 8 होती है। ऑप्शन नंबर ए जो है 8 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 71, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं। तो मनुष्य के जीवन काल में जो दांत 2 बार विकसित होते हैं टोटल 20। ऑप्शन नंबर बी जो है 20 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक तारा है। दोस्तों इनमें से कौन सा है जो कि एक तारा है, जैसे कि चंद्रमा, शुक्र, पृथ्वी, सूर्य। तो तीनों यहाँ पर ग्रह है, चंद्रमा उपग्रह है और शुक्र ग्रह है, पृथ्वी ग्रह है, सूर्य जो है यहाँ पर यह तारा है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है। देखिए सूर्य के सबसे नज़दीक जो ग्रह है यह बुध है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, बुध। चलिए अगला सवाल देखते हैं, लाहौर प्रस्ताव किस वर्ष पारित हुआ था। देखिए लाहौर प्रस्ताव जो पारित हुआ था यह हुआ था 1940 में। ऑप्शन नंबर सी 1940 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था 1885 में। ऑप्शन नंबर बी जो है 1885 आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 76 है, भारत के किस शहर को पिंक सिटी कहते हैं। दोस्तों भारत के वह सिटी जिसको पिंक सिटी कहते हैं यह हो जाएगा जयपुर। ऑप्शन नंबर बी जयपुर आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है। दोस्तों ऑस्कर पुरस्कार का संबंध जो है यह है सिनेमा के क्षेत्र से। ऑप्शन नंबर ए जो है सिनेमा आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, लोसांग उत्सव कहाँ मनाए जाते हैं। दोस्तों लोसांग उत्सव जो मनाई जाती है वह कहाँ पर, सिक्किम में, तिब्बत में, तमिलनाडु में या फिर पंजाब में। तो आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, सिक्किम राज्य में मनाई जाती है लोसांग उत्सव। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी। दोस्तों आज़ाद हिंद फौज की स्थापना जो हुआ था यह कहाँ पर, जापान में, सिंगापुर में, बर्मा में या फिर जैसलमेर में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, सिंगापुर में हुआ था आज़ाद हिंद फौज की स्थापना। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, शिक्षक दिवस किस दिन मनाई जाती है। दोस्तों शिक्षक दिवस जो है वह किस दिन मनाया जाता है, 9 अगस्त को, 5 सितंबर को, 16 मार्च को या फिर 14 नवंबर को। देखिए इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। ये जो क्वेश्चन है आपके लिए टेस्ट है और आज के इस वीडियो में टोटल 80+ क्वेश्चन थे। तो वीडियो कैसा लगा है कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।